इतनी बातें हैं जो हम लूप में पढ़ेंगे। लूप स्टार्ट करने से पहले यूज क्यों किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मान लें आप कि मैंने 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आपको 5 बार हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, चल रहा है 5 बार हेलो वर्ल्ड। अब ये जो है बहुत हेक्टिक है, किसी ने बोल दिया कि 100 बार लिखो तो फिर गिनती करके लिखना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक काम है। ठीक है, मतलब एक ही तरह का कोड अगर चलाना है तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा ये, है ना। किसी ने 1000 बार हेलो वर्ल्ड लिखने को बोल दिया तो दिन भर निकल सकता है लिखने और काउंटिंग करने में। कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो तुम फुली एक्यूरेट नहीं हो पाओगे, कभी ना कभी काउंट मिसिंग होगा तो फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लूप का हम यूज इसीलिए करते हैं जब हमें कोई एक जैसा काम बार बार करना हो। ठीक है, तो लूप स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं इटरेबल। ठीक है, इटरेबल क्या होता है उसको समझते हैं। तो जितने भी डेटा टाइप आपने अभी तक पढ़े हैं, 10 डेटा टाइप। ठीक है, जिसमें आपने इंट पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है। ठीक है, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी, कॉम्प्लेक्स, बुलियन। ठीक है, ये आपने 10 डेटा टाइप पढ़े हैं। इसमें कुछ डेटा टाइप इटरेबल है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इटरेबल क्या होता है, कौन इटरेबल होगा और क्यों होगा, उसके बारे में मैं लिखता हूँ यहाँ पे। और डेटा टाइप which contain a magic method और रंडर मेथड, दोनों एक ही बात है, एक ही नाम है। रंडर मेथड, मैजिक मेथड, दोनों एक ही बात है। def underscore init, सॉरी, iter underscore parenthesis। ये जिसने कंटेन कर लिया अपने अंदर वही है इटरेटर, रीटरेबल। ठीक है, ये जिसने कंटेन कर लिया वही है इटरेबल। ठीक है, अच्छा, ठीक है, हैं, बस अभी इतना ही समझो, बस इतना ही समझो। बहुत सारे मेथड, बहुत सारी बातें बतानी पड़ जाएगी, है ना, तो हम ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे। जब जरूरत समझ में आएगी तो मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसको हम अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस कहते हैं। कभी भी आपको कोई भी मेथड पाइथन में दिख जाए जो 2 बार अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है और 2 बार अंडरस्कोर से खत्म हो रहा है, तो आप उसको मैजिक मेथड बोलेंगे। ठीक है, ये इनके काउंटिंग कुछ 45 से 50 के बीच में। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे जब सही वक्त आएगा तब। ठीक है, अभी नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे भाई कि मेथड मैजिक मेथड है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ऑपरेशन करके देखना होगा। तो वो क्या है, तो देखते हैं, है ना? इसको भी मैं नोट्स की तरह रखता हूँ। अब मान लें आप कि एक मैं इंटीजर बनाता हूँ। पहले मैं इटरेबल ही दिखाता हूँ। स्ट्रिंग सबको पता है, स्ट्रिंग अगर ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो ये एक स्ट्रिंग है, खाली ही है लेकिन है स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैंने सिंगल कोट के अंदर रखा तो भी ये स्ट्रिंग है ना, ट्रिपल कोट के अंदर रखा तो भी स्ट्रिंग है, और ट्रिपल सिंगल कोट के अंदर रखा तो भी स्ट्रिंग है। मतलब हम 4 तरीके से लिटरल के हेल्प से स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है कंस्ट्रक्टर का,
इसकी मदद से भी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इटरेबल की बात कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये इटरेबल है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, प्रूव करो। अगर कोई बोल देगा तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, वी कैन नॉट से नो, है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे, टाइप से नहीं प्रूव कर पाएंगे, टाइप से इट विल ओनली रिटर्न यू द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप, ठीक है। सो नो, वी कैन नॉट prove it using type method, we have to use something else called a dir method, ठीक है। ऑलराइट, सो एक फंक्शन है डी, अब मेथड और फंक्शन बोथ आर सेम अभी के लिए, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट होगा, आई विल डिफरेंशिएट दैट कि फंक्शन ये कहलाता है और मेथड ये कहलाता है, ठीक है। बट फॉर नाउ बोथ आर सेम, ठीक है। सो a is str parenthesis, this is a string, a variable contain a string called a, all right. So I want to check like what kind of method available in a string, जो डॉट लगा के हम यूज कर सकते थे, जैसे डॉट लगाया करते थे ना, टैप प्रेस करते थे, लॉट ऑफ मेथड्स केम इन फ्रंट ऑफ अस। सो उन्हीं मेथड में से कुछ ऐसे मेथड्स भी थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे, और उन्हीं को कहते हैं मैजिक मेथड या डंडर मेथड, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। इनका सिंबल क्या है कि ये 2 बार अंडरस्कोर से शुरू होकर 2 बार अंडरस्कोर से खत्म होंगे, ठीक है, यही इनका सिंबल है, क्लियर है। लेट्स सी, अगर हम एक dir नाम का फंक्शन लिखे विच इज अगेन प्रिंट की तरह है, लेंथ फंक्शन था लेंथ निकालने के लिए, टाइप फंक्शन था टाइप निकालने के लिए, आईडी फंक्शन था आईडी निकालने के लिए, ठीक है। और ये सब किनके अंदर अवेलेबल है, वो तो पता है, लेकिन स्पेसिफिक किसके अंदर है, बिल्टिन्स के अंदर है। बिल्टिन्स नाम का एक पाइथन फाइल है, जैसे जिसको हेडर फाइल भी कहते हैं। यहाँ पे C++ की तरह हेडर फाइल को कॉल नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे आप जो फाइल कॉल कर रहे होते हो, वो फाइल जो होता है उसको हम कहते हैं बिल्ट इन फाइल, ठीक है। तो सपोज dir के अंदर मैं a मेंशन करता हूँ, इट विल सिंपली गिव मी ऑल द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जो एक लिस्ट के अंदर कंटेन करके दिया जाता है, ठीक है। यू कैन मेक दिस थिंग स्क्रॉलेबल ऑल्सो, इस पर राइट क्लिक करोगे और एनेबल स्क्रॉल करोगे, चलो छोड़ो इसको, देखो ये एक लिस्ट के अंदर रख के सारे इसके मेथड दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे मेथड हमने नहीं यूज किए कभी, हम इसको कभी कॉल नहीं कर रहे थे, है ना, ये आते थे, है ना। ऐसा अंडरस्कोर से कभी हमें मेथड नहीं दिखाई दिए, ना लिस्ट में दिखाई दिया ना स्ट्रिंग में दिखाई दिया, हमें ये सारे मेथड दिखाई दे रहे थे, है ना। ये वो सारे मेथड है जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसका हमने रिसोर्स भी दिया था और आपने उस क्वेश्चन को किया नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, आगे देखते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिटर्न मिलेगा, मिल रहा है, इसी को कहते हैं हम मैजिक मेथड। और ये अगर मेथड अवेलेबल है किसी डेटा टाइप के अंदर, तो वो डेटा टाइप क्या है, इटरेबल है, ठीक है, ठीक है। मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि स्ट्रिंग इज अ इटरेबल डेटा टाइप, ठीक है। अच्छा, अब मैं इटरेबल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो इटरेबल के ऊपर ही लूप चलते हैं, फोर लूप, फोर लूप इटरेबल के ऊपर चल जाता है, ठीक है। अभी फोर लूप के बारे में समझ रहे हैं, फोर लूप से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोर लूप के साथ इटरेबल चलता है, इसलिए इटरेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम इटरेबल के बारे में जान रहे हैं कि क्या इटरेबल होता है, ठीक है। उसी तरह तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज इटरेबल, आई एम जस्ट मार्किंग हियर str is iterable, बस iterable लिख देता हूँ तो आप समझ जाना दिस इज iterable। क्यों iterable है, बिकॉज इट हैज अ मेथड, मैजिक मेथड कॉल्ड
underscore underscore iter underscore underscore parenthesis. Yes, we are not able to see here parenthesis, but we have to keep one thing in mind कि capitalize जब हम use करते थे डॉट लगा के तो आगे एक parenthesis आता था, वो भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन सबके आगे parenthesis है, but we are not allowed to see। इसको कैसे देख पाएंगे? तो एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं हेल्प, और उसके अंदर एक को लिखोगे इट विल शो यू ऑल द मेथड्स। कैन यू सी ऐड मेथड्स? ऐड मेथड को कैसे बनाया गया है, कैन यू सी दिस? फिर उसी तरह से कंटेन मेथड, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर से देख रहे हो पैरेंथेसिस है, उसके अंदर आर्गुमेंट है, सारे मेथड है। ईटर मेथड कहीं दिख रहा है? सी ईटर मेथड पैरेंथेसिस है ना यहाँ पे। अब ये सेल्फ सेल्फ क्या है, इन सब के बारे में भूल जाओ। दिस इज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टफ, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटलाइज दिख रहा है। अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं खुलता, यू कैन मेंशन हेल्प, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर तुम उस डेटा टाइप को मेंशन कर दो, और उसके सारे मेथड जैसे वो एक्सप्लेन्ड है वो सब दिख जाएंगे तुम्हें, कि उसको बनाने में कितने लाइन का कोड यूज हुआ है। अगर इन सबको कॉपी करके पेस्ट कर लोगे किसी फाइल में तो तुम्हारा मॉड्यूल तैयार हो जाता है, ठीक है। एनीवेज, इसको दिल पे मत लेना तुम लोग, मुझे जो समझाना है वो ये समझाना है सिर्फ, ठीक है, कि जिस डेटा टाइप के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस होता है, दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप इज अ इटरेबल डेटा टाइप, राइट? मींस वी कैन यूज फॉर लूप ऑन दैट डेटा टाइप, ठीक है। नाउ हमने लिस्ट की बात, सॉरी स्ट्रिंग की बात करी, इट इज इटरेबल बिकॉज वी हैव अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर मेथड। फोकस करो बोर्ड पे, इधर उधर नहीं। चलो उसी तरह से लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को मैं चेक करना चाहता हूँ वेदर इट इज इटरेबल और नॉट, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? तो हम इसको भी dir के अंदर पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टर ही लिख दूं लिस्ट और रन कर दूं तो ये लिस्ट के सारे मेथड हैं, ठीक है। कैन यू सी दिस? अब ये लिस्ट का मेथड है। अगर आपको लिस्ट डेटा टाइप आपने अच्छे से देख रखा है, सारे मेथड की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको याद होगा उसमें अपेंड था, उसमें क्लियर कॉपी काउंट एक्सटेंड इंडेक्स सॉर्ट ये सब थे, ठीक है। तो इसी के अंदर ईटर भी है, मीन्स कहाँ गया, यहाँ। इसके अंदर ईटर भी है, मीन्स इट इज ऑल्सो ईटरेबल, ठीक है। उसके बाद टपल की बात करते हैं। टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप सिमिलर टू लिस्ट, बट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट म्यूटेबल। इसको हम चेंज नहीं कर सकते और लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट के बाद ही टपल को बनाया गया था, ठीक है। जस्ट मेंशन द कंस्ट्रक्टर एंड यू विल सी द मेथड ऑफ टपल। अब टपल के अंदर दो ही मेथड थे जो हम यूज कर पाते थे, एक था काउंट, दूसरा था इंडेक्स, ठीक है। दिख रहे हैं? उसके अलावा इसके अंदर कुछ मैजिक मेथड भी है जो जिसमें हमारा ईटर भी है। कैन यू सी दिस? इट इज ऑल्सो इटरेबल, ठीक है। इसके ऊपर भी फोर लूप चला सकते हैं, ओके। तो टपल के आगे भी मेंशन कर दो इट इज इटरेबल, ठीक है। उसी तरह से सेट, सेट इज ऑल्सो इटरेबल, फ्रोजन सेट इज इटरेबल, डिक्शनरी इज इटरेबल, ठीक है। बाकी कोई भी इटरेबल नहीं है जो इनके अलावा बचे, ठीक है। क्लियर है ये बात? इफ एनीबॉडी विल आस्क यू व्हाट इज इटरेबल, देन हाउ विल यू एक्सप्लेन? क्या बोलोगे? बोलो, बस पढ़ लो उसी को। अच्छा अच्छा, ऐसे बोलोगे उसको? अच्छा, मैजिक मेथड आते हैं, देख लियो, बाकी तू मैथ संभाल लूंगा उसके बाद, ऐसे बोलेगा भाई। चलो इटरेबल के बारे में पता चल गया। अब मैं ये प्रूव करता हूँ कि एट इटरेबल नहीं,
तो वही सेम सिनेरियो DIR के अंदर डालो एक इंट कंस्ट्रक्टर को और वो क्या रिटर्न कर देगा। सारे मेथड आ जाएंगे और उसमें ईटर नहीं मिलेंगे, नहीं होगा, राइट। इसलिए वो ईटरेबल नहीं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले बना वाइल लूप था, ठीक है, फिर फोर लूप आया, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने जावा पढ़ा है तो उसके बाद वाइल के बाद डू वाइल आया, डू फोर लूप आया, फिर डू वाइल आया था, ठीक है। ऐसे जनरेशन हुआ है। तो पाइथन वालों ने भी जावा चलाया था, ठीक है, और उनको भी लूप के बारे में पता था। तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि दो या तीन तरीके के लूप होते होंगे अगर कोई लैंग्वेज पढ़ के आए हो तो, ठीक है, क्योंकि तीन तरीके के लूप सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है। लेकिन जावा में तीन तरीके के लूप नहीं है, चार तरीके के लूप है। ये जो हमारा पाइथन का फोर लूप है ना, इसी को कॉपी किया गया है जावा में बाद वाले वर्जन में, ठीक है, एरे के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट को एरे माना जाता है, ठीक है, और वहाँ पे लिस्ट जो हमारा है ना, उसको कहीं पे मेंशन करो किसी भी लैंग्वेज में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ तो उसको एरे कहते हैं। पाइथन में बस लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जावा में इंट्रोड्यूस किया गया। इसी तरह से एक डार्ट लैंग्वेज है, वहाँ पे सात तरीके के लूप होते हैं, ठीक है। वो 2012 में बिल्ट हुआ है गूगल के द्वारा, ठीक है, और 2017 में उसका बैकअप दिया गया है फिर से, क्योंकि 2012 वाला हॉरेबल था, चलाते वक्त कुछ का कुछ हो रहा था, पूरी तरीके से ठीक नहीं बना था। हाँ बग्स ही कहलाता है भाई, बग्स कहलाता है। तो फिर से 2017 में उसका सपोर्ट किया गया और उसके साथ एक फ्रेमवर्क भी निकाला गया जिसको फ्लटर कहते हैं, ठीक है। चलो, गूगल ने उसको जावा स्क्रिप्ट को रिप्लेस करने के लिए बनाया था। जावा स्क्रिप्ट हो गया, HTML CSS, इन दोनों को भी, इन सबको रिप्लेस करने के लिए बनाया था। ठीक, आगे देखो। हम एक लूप बना के दिखाते हैं। देखो इनके अलावा एक और इटरेबल है, ठीक है, और उस इटरेबल को हम कहते हैं रेंज। लेट से मैंने इसमें 10 लिखा और जब मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो आई एम गेटिंग 0,10, ठीक है, है। सो इसका क्या मतलब है, 0 से लेकर 9 तक चलेगा, 10 एक्सक्लूसिव है, ठीक है। इसको प्रूफ करने से पहले आई विल शो यू समथिंग। क्यों बनाना इसको पड़ा रेंज को, उसका पता तो होना चाहिए हमें, राइट। तो आई विल शो यू कि क्यों इसको बनाया गया, ठीक है। मान लो एक लूप है, एक लिस्ट है ए नाम का, जो अपने अंदर कुछ वैल्यूज कंटेन करके बैठा हुआ है और वो वैल्यूज सीक्वेंस में है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब मैं एक लूप बनाता हूँ। अच्छा तुम लोगों को ये याद है, वन इन ए, मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर वन इन ए मैं लिखूं तो व्हाट शुड बी द आंसर, वन ए में है तो आंसर क्या होगा, ट्रू। ओके, दिस इज अ कंडीशन। फोर आई, वन की जगह पे आई लिख दो या कुछ भी लिख दो, जो तुम्हें लिखना है, एक वेरिएबल लिख दो, जो वेरिएबल का नाम जैसे बनता है ना वैसे लिख दो, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन ऑफ फोर लूप, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि आई की वैल्यू कौन सी पिक की जाएगी ए में से। तो मैंने बोला ये इटरेटिव टास्क करने के लिए, मतलब बार बार एक ही चीज को करना है, तो उसके लिए ये है। देखते हैं पहले, मैं यहाँ पे प्रिंट आई को करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, सारी वैल्यू एक एक करके प्रिंट कर ली गई, ठीक है। पाइचार्म सबने इंस्टॉल किया है, चलो विल ओपन पाइचार्म, क्या तो कर लेना। इसी कोड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन फिक्स हो रहे हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे तुम मार्कर सेट करो, ये दो पॉइंट्स हैं, जैसे अभी देखो अभी कुछ नहीं है, इसमें अगर पहले पॉइंट पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, थिंक अबाउट इट। मुझे किसी ने बोला कि यू हैव 100 प्लेट, ठीक है, लेकिन तुम्हें 20 से लेके 30 नंबर वाले प्लेट को ही चेक करना है कि वो टूटे हैं कि नहीं। कुछ यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। ठीक है, जितना हमें कोड को देखना है लाइन बाय लाइन रन करके, उतने को ही हम मार्कर के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें कोई बग तो नहीं है। ठीक है, या ये चल कैसे रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये बीटल की शेप का दिख रहा है, इसको डिबग कहते हैं। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, तुम्हारा इंटरप्रेटर पहली बार तुम्हारे सामने विजिबल होगा। सब कुछ कॉन्फ़िगर होने में टाइम लग रहा है, दिस इज योर इंटरप्रेटर। ठीक है, उसके बाद कंसोल पे क्लिक करना है टू सी द आउटपुट। ठीक है, ये कंसोल है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर ले। ये ट्रिपल एरो दिख रहा है तुम्हें? ओके, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं स्टेप ओवर। ये इंटरप्रेटर है, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है चीजों को। ठीक है, अब हम लाइन बाय लाइन ही आउटपुट देखना चाहते हैं, देन वी यूज डिबगर। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन ही आउटपुट देखना चाहते हैं, इसीलिए हम डिबगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप ओवर। ओ, आई की वैल्यूज मेंशनड नहीं, आई की वैल्यू वहां से हमने कॉपी ही नहीं की, सर ये की वैल्यू ये हमने वहां से उठाया ही नहीं था, इसलिए एरर आ गया। यहाँ पर रख लो ये। ठीक है, चलो अब देखो इनके बीच में हमें डिबग करना है। फिर से इसको क्लिक करो, आ गया इंटरप्रेटर। मेमोरी में स्टेप ओवर करोगे तो एक स्टेप आगे इंटरप्रेटर जाएगा। देखो इंटरप्रेटर जहाँ होता है वहाँ कुछ नहीं करता है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने स्लाइसिंग में बता रखा है। इसलिए स्लाइस करते वक्त हमें एक स्टेप आगे तक की वैल्यू देनी पड़ती थी, इंटरप्रेटर को एक स्टेप आगे तक भेजना पड़ता था। राइट, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीन है। इंटरप्रेटर जहाँ पे स्टैंड कर रहा है उसके आउटपुट को एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके आगे इंटरप्रेटर को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप ओवर करूं, यानी कि इस पे क्लिक करूं एक बार, तो ये इंटरप्रेटर यहाँ से यहाँ स्विच होगा इस पे फॉर लूप पे, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। अब जब ये आगे की तरफ मूव किया तो इसने इंटरनली मेमोरी में ये ए की वैल्यू, ये डॉट कॉलन का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, ए की वैल्यू उसने असाइन कर ली है, विच इज 1 2 3 4 अप टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे फोर लूप है। ठीक है, फोर लूप में आई है और वो चेक कर रहा है आई की वैल्यू ए में से, और ए क्या है बता रहा है ये, जो कि एक लिस्ट है। ठीक है, जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स है, ये बता रहा है हमारा ए, जब हम अपना कर्सर उस पर रख रहे हैं तब। स्टेप ओवर करो तो देखो इसने आई की वैल्यू जो कि 1 था इसमें से डिराइव किया, यानी कि ए में से। ठीक है, और अब आई की वैल्यू क्या है मेमोरी में, तो प्रिंट क्या होगा अगर इसको चला दिया जाए प्रिंट को, तो स्टेप ओवर। तो यहाँ पे तुम्हें वो आउटपुट दिखाएगा कंसोल पे, दिख रहा है ये 1। फिर से स्टेप ओवर करो, आई की वैल्यू इस बार 2 हो जाएगी, तो उसी लिस्ट में से आई की वैल्यू दूसरी पिक करी गई और पहली वाली छोड़ दी गई। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, क्या प्रिंट होगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू फिर से क्या होगा, अच्छा ये देखो लूप ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब ये इंटरप्रेटर ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, ये वाली, जब तक ये फॉल्स नहीं होगी, मतलब ए के एलिमेंट्स खत्म नहीं होंगे, तब तक आई की वैल्यू डिराइव होती रहेगी। ठीक है, कहाँ से, लिस्ट से, यानी कि ए से, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3, देन आई की वैल्यू 4, देन आई की वैल्यू 5, ठीक है, 8, आई की वैल्यू 9 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से ज्यादा एलिमेंट तो लिस्ट के अंदर है ही नहीं। जब नहीं है तो हमारा कंडीशन फॉल्स, और ये क्या रिटर्न करेगा, नथिंग, उसके बाद कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है,
ओके, आगे देखते हैं। तो ये जो बिहेवियर था पाइथन का फॉर लूप, ये जावा को पसंद आया तो उन्होंने बाद में एक अपना लूप बनाया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि अगर सर हमें हेलो वर्ल्ड लिखना पड़े 10 बार या 9 बार, जितनी बार है, हम चाहते हैं उसके आगे 1 2 3 भी लिखें, या फिर हम चाहते हैं कि 9 बार हम हेलो वर्ल्ड लिखें, तो कैसे लिखेंगे? तो हम इस प्रिंट में क्या लिखेंगे अब? हेलो वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ आई। देख दिया? अब फिर से डिबग को क्लिक करो और तुम्हारा इंटरप्रेटर फिर से तैयार होगा, पहली लाइन में आएगा, और कंसोल पे क्लिक कर लेना। आई की वैल्यू 1, ठीक है, इंटरनली 1 होगी आई की वैल्यू, जो अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हम प्रिंट नहीं कर रहे। अगर प्रिंट कर रहे होते तो आई की वैल्यू दिखाई देती, लेकिन आई की वैल्यू 1 के लिए, यानी कि पहली बार 1 के लिए ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, यानी कि लूप चलेगा। हेलो वर्ल्ड आया। आई की वैल्यू 2 के लिए हेलो वर्ल्ड आएगा, आई की वैल्यू 3 के लिए हेलो वर्ल्ड आएगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 8 9 ऐसे करके आएगा, और एक समय बंद हो जाएगा। When you will count, you will get 9 times hello world there on the screen। ठीक है, तो कंसोल हम कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसको मैं कॉपी करके वहां पेस्ट कर लेता तुम्हारे शीट पे। इसके बाद क्या है? आई नीड मार्कर, कि कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो 1 2 3 4, दिस इज द मार्कर। यहाँ पे आई रखेंगे और कोमा दे देंगे, तो आई की वैल्यू भी अब प्रिंट होगी। और अब आई यूज हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 2 3 ऐसा दिखाई भी देगा सामने। सो लेट्स सी, फिर से इस डिबगर पे क्लिक करो, और उसके बाद स्टेप ओवर करो। तो आई की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू मेमोरी में पहले डिफाइन होगी, फिर आई की वैल्यू 1, देखो यूज हो रहा है इसलिए दिखाई दे रहा है ना। फिर आई की वैल्यू 1 के लिए हेलो वर्ल्ड चलेगा, बट देयर इज सम प्रॉब्लम, ये स्पेस कहाँ से आया? हाँ, कॉमा तो ठीक है, सेपरेटर से आया है। कॉमा को किससे रिप्लेस करता है वो? स्पेस से। ठीक है, तो ये हमारा करते रहेगा जब तक 9 तक प्रिंट ना हो जाए, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस डिबगर का सबसे अच्छा बिहेवियर ये है कि कल को आपको इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे नहीं कॉल करोगे, क्योंकि मैं तो ब्लॉक कर दूंगा ना। तो आप क्या करोगे? आप डिबगर से पूछोगे, यानी कि अपने कोड को लिखोगे और कोड को समझने की कोशिश करोगे इसी तरह से। ठीक है, तो पाइथन दो तरीके का वर्जन में आता है, एक आता है कम्युनिटी वर्जन में और दूसरा आता है प्रोफेशनल वर्जन में। कम्युनिटी वर्जन फ्री और ओपन सोर्स, अगर ये कहीं पे लिखा हो तो समझ लेना उसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देने। ठीक है, प्रोफेशनल वर्जन या पेड लिखा रहेगा तो समझ लेना पैसे देने हैं। ठीक है, तो याद रखना इन बातों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी चला देते हैं। क्योंकि हम पैटर्न बनाना, सॉरी लूप चलाना सीख रहे हैं, फोर लूप चलाना सीख रहे हैं, ये इजी फोर लूप है, इसमें कुछ भी इतना नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, बहुत आसान है, इसलिए हम इससे शुरू करें, बाद में बने होने के बाद भी। ये वाइल लूप के बाद बना था, लेकिन हम पहले इससे शुरुआत करें क्योंकि ये समझना आसान है। पहले लूप का एक पिक्चर समझ लेंगे कैसे वो काम करता है, देन वी कैन डिस्कस अबाउट क्रिटिकल स्टफ लाइक वाइल लूप। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। आई हैव अ क्वेश्चन लाइक, अभी जो हमारी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हेलो वर्ल्ड उन सब के आगे, मैं चाहता हूँ कि ये काउंटिंग उल्टी प्रिंट हो जाए। 10 9 8, सॉरी 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उनके आगे हेलो वर्ल्ड कैसे होगा? नहीं, लिस्ट को छेड़ो मत, उसके अलावा बताओ कुछ। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अगर तुम्हें एक्सप्रेशन बनाने आते हैं तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनाओ कि आप 9 8 7 6 ऐसी काउंटिंग को गेट करना स्टार्ट कर दो। बताओ, हाँ नहीं करना, आई नीड आंसर। परेशानी हो रही है ना? नहीं नहीं, परेशानी हो रही है घर से आने में उससे। चलो, हाँ? मैं कह रहा हूँ कि जो आई की वैल्यू है
वो 9 से शुरू होनी चाहिए। तुमने वीडियोस देखे थे अभी आ रहे थे तो आई से शुरू होने चाहिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब ये काउंटिंग उल्टी प्रिंट होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सीक्वेंस में कोई बदलाव नहीं करना। कुछ इसके अंदर ऐसा करो जिससे हमारी काउंटिंग उल्टी हो जाए। इस आई के साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारी काउंटिंग उल्टी हो जाए? आई इज इक्वल टू 10 कर दो। कहाँ पे करूँ? आई की वैल्यू 10 कहाँ पे करूँ? 10 माइनस आई कर दो तो कितना अच्छा होगा। हम्म, तो 10 में से आई की वैल्यू पहले क्या आएगी? 1। 10 में से आई सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना? पहली बार 9। आई की वैल्यू दूसरी बार 2 होगी। 10 में से हमारा 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ऐसे ही तुम्हें थोड़े से चेंजेस करने होते हैं, ट्विक्स करने होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर, है ना? इफ यू वांट टू सी यू कैन क्लिक ऑन डिबग। ठीक है, और डिबग स्टार्ट होगा, इंटरप्रेटर आ जाएगा। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन स्टेप ओवर। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है, एक लिस्ट है 1 2 3 4, वैसे ही जैसा पहले थी। हमने थोड़ा सा ट्वीक किया है कि हम उल्टी काउंटिंग प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया है जिसकी हेल्प से हम ये कर पाए। आई की वैल्यू को एज इट इज यूज करके बिना इसको चेंज करे हुए। ठीक है, तो 10 में से हम आई को माइनस कर रहे हैं, वी आर गेटिंग व्हाट? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अगर हम स्टेप ओवर करते जाए तो देखो आई की वैल्यू 1 है, और 1 यहाँ पे आएगा, और 1 10 में से माइनस होगा, इट विल रिटर्न 9। ठीक है, तो 9 हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 10 में से फिर माइनस होगा, इट विल रिटर्न व्हाट? 8 हेलो वर्ल्ड। 7 हेलो वर्ल्ड। 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके ये प्रिंट करता जाएगा। ओके, अब इसके आगे है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न क्या होता है तो समझते हैं। देखो, तुम्हें मैं वाइल लूप सिखा सकता हूँ, फोर लूप सिखा सकता हूँ, ठीक है? अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो इतना तो सिखा ही सकता हूँ कि फोर लूप कैसे चलेगा, वाइल लूप कैसे चलेगा। 90% या 90%, 90% सिनेरियो आएंगे जब तुम्हें लूप यूज करना होगा, तो तुम ना चाहते हुए भी फोर लूप यूज करोगे। पता है क्यों? क्योंकि वो आसान होता है। ठीक है, तुम अपने कोड को ऐसे लिख लेते हो कि फोर लूप से काम बन जाए, अगर प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी कर लेते हो। वाइल लूप से नहीं करते। वाइल लूप थोड़ा सा क्रिटिकल है लिखने में भी। जो काम फोर लूप करता है वो वाइल लूप भी करता है। ठीक है, अच्छा, मैं एक रेंज के बारे में भी बताने जा रहा था, बताया नहीं, रुक गया, है ना? अब बताता हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था रेंज 10, और ये 0 से लेकर 10 तक कुछ दिखा रहा था कॉमा करके। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। अगर जो लिस्ट अभी आपने बनाया था ना ऊपर में, जो ये है, ये लिस्ट, अगर ये लिस्ट ना हो तो हमारा लूप नहीं चलेगा। क्लियर है? या कल को इंटरव्यूअर ने कह दिया कि 1000 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो आपको पहले ये लिस्ट बनाना पड़ेगा 1000 टाइम। तो प्रॉब्लमेटिक है, राइट? तो प्रॉब्लमेटिक है, तो इसका सोल्यूशन भी चाहिए था। मतलब लिस्ट एक इटरेबल है और उसके अंदर वैल्यूज रखी हुई थी, हमें एक इटरेबल चाहिए। ठीक है, अच्छा, दो तरीके की कोडिंग कोडिंग के अंदर भी है मेमोरी वाइज। एक, आप एक साथ सारा डेटा लोड कर लो, मतलब 100 GB का डेटा है कहीं पे, तो 100 GB एक साथ मेमोरी में लोड कर लो।
दूसरा ये है कि एक एक करके लोड करो। एक पे काम खत्म, उसको मेमोरी से निकालो, दूसरा वैल्यू लेके आओ, उसको मेमोरी से निकालो, उसका काम खत्म करके तीसरे को निकल ले आओ। उससे तुम्हारा मेमोरी ओवरलोड नहीं होता। ये तुम्हारा मेमोरी ओवरलोड कर देता है, मतलब तुम्हारे रैम पर बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ। एक मॉड्यूल है, बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये तुम्हारा कितना साइज ले रहा है। ठीक है। तो एक होता है इसमें sys डॉट, sys एक मॉड्यूल है जो पाइथन वालों ने बनाया है, सिस्टम इसको कहते हैं, गेट साइज ऑफ का मेथड है। इसके अंदर वो वेरिएबल पास करो जिसके अंदर तुम्हारा लिस्ट था, 136 बिट दिखा रहा है। ठीक है, 136 बिट। ठीक है, सॉरी बाइट, बाइट दिखा रहा है। वहीं पे ये रेंज जो है उसको बी नाम के वेरिएबल में स्टोर करो। ठीक है। और यहाँ पे sys डॉट गेट साइज ऑफ के अंदर क्या लिख दो, बी लिख दो। ये 48 बाइट, मेमोरी ऑलमोस्ट 1/3 कम मेमोरी यूज हुआ और लिखना नहीं पड़ा। लेकिन क्या ये रेंज इसको रिप्लेस कर सकता है? तो मैंने बोला करके देख लेते हैं, है ना। इसको यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है। और अब इस बी रेंज को यहाँ पे लिख लो। मैं कह रहा हूं कि रेंज जो है क्या वो ए को रिप्लेस कर सकता है? तो यहाँ पे बी लिखो और रन करो। क्या रिप्लेस कर रहा है? लेकिन हमारी काउंटिंग, हाँ मैं बात करता हूँ उसके बारे में, लेकिन हमारी काउंटिंग बढ़ गई है। ठीक है। अगर हम देखें इस रेंज को थोड़ा एक बार फिर से जाके ऊपर में, या फिर यहीं पे रेंज 10 प्रिंट करके देखें, तो रेंज 10 लिखने से 0 से 10 तक ये दिखाई दे रहा था। और जो हमारा ए था वो 1 से लेकर 9 तक है। क्लियर है? Alright. इसके आगे तुम्हें 0 दिख रहा है ये, हमें इसको भी लेके 1 से 9 तक करना है। तो हमें इसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन करने होते हैं। यहाँ पे तुम्हें 1 लिख देना होता है कॉमा कर। अब ये 1 से चल रहा है, तो यहाँ पे भी सर 1 कॉमा लिख दो। क्या सेम आउटपुट आ रहा है? अब समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है। तो ये जो रेंज है, अगर मैं इसको फिर से कॉपी करके नीचे ले आऊँ थोड़ा सा, और इस इक्वेशन को, इस 10 को हटा दूं, तो ये 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू को ही कंटेन करे हुए था। 10 एक्सक्लूसिव होता है इसमें। ठीक है। रेंज एक इटरेबल सिर्फ प्रोवाइड करता है जिसमें तुम्हें वैल्यू मैन्युअली लिखना नहीं पड़ता है, लिस्ट में लिखना पड़ा था। ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेपिंग है 1 की है, मतलब 1 के बाद 2, 2 में 1 ऐड किया, 3, 3 में 1 ऐड किया, 4, 4 में 1 ऐड किया, 5, दिस इज कॉल्ड स्टेपिंग, राइट। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी वो स्टेपिंग था जो दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है। कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि वो स्टेपिंग था, दिखाई नहीं दे रहा था। चलो एक काम करते हैं, इसको फिर से कॉपी करते हैं नाम, चेंजिंग द स्टेप साइज नाउ। ठीक है। मैं 2 करता हूँ, तो 1 में 2 ऐड होगा तो कितना होगा? 3 में 2 ऐड होगा तो 5 में 2, 7 में 2, तो 1 3 5 7 9। दिख रहा है? वो स्टेप था। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को बस रेंज को देखने के लिए लिखो, सो ये क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा था। अगर आप 1 लिखते थे, 1 आपको नहीं दिखाई देगा, लास्ट वाला 1 नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप स्टेप साइज को बढ़ाते थे वो दिखाई देने लग जाता था। क्लियर है? तो ये हमें इटरेबल देता है। ठीक है। अब अभी मैंने जो ए प्रिंट किया था उसमें इतनी वैल्यूज थी,
ठीक है। इसमें कुछ और इसकी साइज कितनी थी, 132 आई गेस, इतनी थी, 136 बाइट्स। ठीक है। इसमें ये क्योंकि लिस्ट है तो इसमें अपेंड चलेगा। मैं इसमें कुछ और वैल्यूज ऐड करता हूँ, तो लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसा कुछ करके मैं अपेंड कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो है एक लिस्ट में या एक कलेक्शन में पास करो बस, और ए को आप प्रिंट कराओ, ए में ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, जैसे चाहते थे वैसा नहीं। चलो इसको पॉप कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड के साथ लिखते हैं। एक्सटेंड क्या करता था, एक एक एलिमेंट को रख देता था, करता था ना। ये क्या हो गया है, पॉप लगा दिया मैंने। फिर से चला यार इसको। हाँ, अब ठीक। ए को प्रिंट करो, एक लाइन में सब आ जाएंगे। इतने सारे एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट हो गए राइट। अगर गेट साइज ऑफ अब निकालो सिस का, तो सिस डॉट गेट साइज ऑफ, और इसके अंदर अगर मैं ए को पास करूं, आई विल गेट 280 बाइट्स। ठीक है। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, पता नहीं, लेन फंक्शन का यूज करके चेक कर लो। लेन फंक्शन का यूज करके चेक कर लो, 25 एलिमेंट्स है। ठीक है। अगर मैं रेंज में 0 से लेकर 100 एलिमेंट भी बना देता हूं, तो इट विल नॉट कॉस्ट मी दैट मच ऑफ मेमोरी। उतना मेमोरी ये मुझे कॉस्ट नहीं करेगा, कम ही करेगा। sys डॉट गेट साइज ऑफ, पास योर बी देयर, तो ये कम मेमोरी ले रहा है ना, तो ऐसे कोड को हम यूज करते हैं, इसलिए रेंज को बनाएंगे। रेंज एक तरह का जनरेटर की तरह काम करता है, एक एक वैल्यू जनरेट करते रहता है, जैसे मेमोरी ओवरलोड नहीं होता। यहाँ पे क्या हुआ है, ये सारा का सारा वैल्यू एक साथ आ गया है हमारे मेमोरी में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक रेंज जिसमें 0 से लेकर 100 बताया गया है, बोला कि जब तुम चलाओगे तो एक एक वैल्यू हम देते रहेंगे। हम सब लोड एक साथ नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात। मतलब पाइपलाइन क्रिएट करना होता है ना, मशीन लर्निंग या एआई में जब तुम काम करोगे तो पाइपलाइन क्रिएट करना होता है, क्योंकि वहां पे रैम की हमेशा से मारा मारी है। इतना डेटा ही हो जाता है कि रैम बचता ही नहीं है। तो रैम बचता नहीं है ना, तो वहां पे हम ऐसे ही जनरेटर का यूज करते हैं, जो जैसे हमारी पूरी मेमोरी भी है ना, तो उसको हम जनरेटर बना देते हैं। जनरेटर क्या करते हैं, मेमोरी को कंप्रेस कर देते हैं। देखो ए को प्रिंट करो तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, लिखा हुआ है इसके आगे आ रहा है जनरेटर, है ना। अब देखो, ए के ऊपर डॉट लगाऊंगा तो एक नेक्स्ट करके आता है, ऐसा आएगा, 1 आ रहा है। फिर से मैं इसी को चलाऊंगा, नेक्स्ट में तो 2 आएगा। फिर से इसी को चलाऊंगा तो 3 आएगा, फिर से इसी को चलाऊंगा तो 4 आएगा, फिर से इसी को चलाऊंगा तो 5 आएगा, इसी को चलाऊंगा कुछ नहीं, खत्म हो गया। एक साथ पूरी मेमोरी नहीं लोड करा इसमें। समझ में आ रहा है, एक एक करके। तो जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हमें एक एक वैल्यू चाहिए होता है, और बहुत फ्रिक्वेंट चाहिए होता है। तो हम एक एक वैल्यू लेके आते हैं, और उसका काम खत्म होते है उसको मेमोरी से बाहर निकाल देते हैं, जिससे रैम हमारा जो है मेंटेन्ड रहता है, हम काम कर पाते हैं बड़े डेटा सेट पे। तो ये सब मेमोरी बचाने का तरीके हैं, अभी नहीं समझ में आएंगे, आगे चल के आएंगे। अभी के लिए तुम इतना समझो
कि ये एक साथ डेटा तुम्हारे मेमोरी में आ जा रहा है, और यहाँ पे रेंज में तुम्हारा एक साथ डेटा नहीं आ रहा है, एक एक करके है। ये की टेबल बना के दे दिया ना, बोला कि तुम्हें जब चाहिए होगा जो डेटा हम प्रोवाइड करते रहे, ठीक है, तुम लूप में चलाओ, जब जो डेटा चाहिए होगा हम बना के दे देंगे तुम्हें, तुम्हें हेडक लेने की जरूरत नहीं, मेमोरी क्यों ओवरलोड कर रहे हो यार। ये 25 एलिमेंट के साथ 280 MB का यूज कर रहा है, सॉरी 280 बाइट्स का यूज कर रहा है, और ये 0 से लेकर 100 यानी कि उससे भी ज्यादा, 4 टाइम ज्यादा, फिर भी 48 MB, तो 48 बाइट्स, तो ये अच्छा है ना। जनरेटर को अभी दिमाग से निकाल दो, ये सब तुम लोग का काम का नहीं है। चलो अब हम लूप की मदद से पैटर्न बनाना सीखेंगे। तुम जब इंटरव्यू में बैठते हो तो तुम्हें जब तुम इंटरव्यू में बैठते हो तो उस इंटरव्यूअर को पता है कि तुमने सर्टिफिकेशन किया है, क्योंकि तुमने अपने रेज्यूमे में लिख रखा है, ठीक है। उसको पता है कि तुमने वो सारे काम करे हैं जो बाकी सब बच्चों ने भी कर रखे हैं, ठीक है, तभी तो तुम इंटरव्यू में आए हो, राइट। उसको पैरेलली ये भी पता है कि तुम्हें क्या नहीं आता, लॉजिक नहीं आता, तो वो तुम्हारा लॉजिक टेस्ट करने के लिए बहुत फ्रीक्वेंट पैटर्न बनाने को दे देता है, ठीक है। देखो पैटर्न क्या होते हैं पहले समझते हैं। स्टार, स्टार स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार, इसको प्रिंट करो लूप की मदद से, ऐसा बोल देगा, ठीक है। तो हम इसको अगर प्रिंट कर देते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और नहीं करते हैं तो आई विल कॉल यू का मैसेज आ जाएगा उधर। बहुत अच्छे लोग होते हैं ये, बहुत पोलाइट वे में लात मारते हैं, ठीक है। तो ये जो लूप है, ये जो पैटर्न है, ये दो तरीके से बनता है। एक सिंगल लूप से भी बन सकता है और दूसरा मल्टीपल लूप से भी बन सकता है, यानी कि नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप, ठीक है। जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट, टपल के अंदर टपल, सेट के अंदर सेट, देखो हाँ पे रहा है। अब फ्लो में कुछ भी बोल दूंगा मैं, और सब में हाँ हो जाएगा। मैं वही देखता हूँ कि इंसान कैसे फ्लो में चल रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है। तुम भी उन्हीं में से थे, बोर्ड पे देखा करो तुम, ठीक है। हाँ? अच्छा, उठाया नहीं इसलिए क्या। चलो आगे देखो। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो इसके दो तरीके हैं। जनरली इंटरनेट पे जाओगे और इन सब पैटर्न को ढूंढोगे तो दो लूप से बनाए गए हैं, यानी कि नेस्टेड लूप से। 2019 में एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया कि यार पैटर्न बनाने को देता है इनका, हम फ्रेशर थे तब, है ना, हमें कुछ नहीं आता था। तो उसने बोला कि यार इंटरव्यू में गया था मैं, उसने बोला पैटर्न बनाओ यही वाला, बोल रहा है कि दो लूप से मत बनाओ, एक लूप से बनाओ। कह रहा है कि साला मैं इतना प्रैक्टिस करके गया, फिर भी अब दो लूप के बजाय एक लूप कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है मुझे। मैंने बोला चल कोई नहीं, होता है। तो फिर मुझे एहसास हुआ नहीं, मुझे भी देख लेना चाहिए, तब मैंने देखा था, ठीक है। तो फिर से तुम लोग के साथ ये इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए दोनों तरीके से सीखना जरूरी है, ठीक है। इसको 3 लूप से भी बना सकते हैं, 5 लूप से भी बना सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब मिला जुला के तुमको कितना समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कितना कर पा रहे हो, क्योंकि लूप को विजुअलाइज करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। हम चीजों को तब समझते हैं जब चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं। अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि एक समुद्र है और उसमें एक जहाज है और उस पे 100 लोग हैं, अगर इतना बोलने के बाद तुम्हारे दिमाग में वो पिक्चर बन रहा है कि हाँ जो ये कह रहा है समुद्र में एक जहाज है तो समुद्र होगा, समुद्र में जहाज है उस पे 100 लोग है तो ऐसा होगा, पिक्चर बन रहा है, तो तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर मैं ये बताऊं स्पेनिश में, तो तुम्हें स्पेनिश आती ही नहीं है, तो तुम इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि ना तुम्हें समझ में आ रहा है ना पिक्चर बन रहा है।
और वही मैं हिंदी में बोलूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना। तो लूप भी कुछ वैसा ही है। अगर मैं तुम्हें समझाऊं और तुम्हें समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो पिक्चर नहीं बन रही, मतलब तुम जम्हा ही लोगे, है ना, और फिर सो जाओगे। ठीक है। तो एक और छोटी सी बात है, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व मत करना, क्योंकि एक बार में सॉल्व करोगे तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस सोचोगे और सोच के थक के सो जाओगे, और लास्ट में ये बोलोगे सोचने के बाद ये इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम करने पे आ जाए कोई काम तो खत्म करके ही मानते हैं। ठीक है। तो उसको छोटे छोटे पोर्शंस में तोड़ो, और फिर उस छोटे छोटे पोर्शंस को पहले टैकल करो, और उसके बाद जब उनको मर्ज कर दोगे एक साथ तो तुम्हें बड़ा प्रॉब्लम जो था दिख रहा था, जिसको तुम पहले सोच के कह रहे थे कि नहीं होगा, वो हो गया होगा तब। ठीक है। मैं तुम लोग को ये जब पैटर्न दिया तो तुम लोग सबने सीधा एक ही बार में सोचा कि ये कैसे होगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं प्रिंट की मदद से सिर्फ इसको प्रिंट कराऊंगा तो कैसे होगा। ठीक है। तो चलो प्रिंट की मदद से पहले इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है। हमें लूप आता है, राइट, हमें लूप आता है। हेलो जी। मैं 9 बजे आया था। ओके। तो अगर हम इसको प्रिंट करने जाएं, प्रिंट की मदद से लिखें, तो कितने प्रिंट फंक्शन का यूज होगा? 5। लेट्स कॉपी पेस्ट प्रिंट फंक्शन 5 टाइम। ठीक है। इसके अंदर अब ये जो स्टार है वो कौन सा डेटा टाइप हो सकता है? अगर हम लिखने जाए तो स्ट्रिंग हो सकता है, अल्फाबेट। ठीक है। दूसरे में कितने स्टार्स चाहिए? तीसरे में कितने स्टार्स चाहिए? 3 चाहिए, राइट। चौथे में 4 चाहिए। पांचवे में 5 चाहिए। रन इट। अरे यार, मिल ही जाते हैं मुझे कुछ ना कुछ, मैं नहीं चाहता हूँ एंटरटेनमेंट करो, फिर भी हो ही जाता है मेरा एंटरटेनमेंट। चलो खैर, थका हुआ हूँ अभी इसलिए एंटरटेनमेंट नहीं कर पाऊंगा। आगे देखते हैं। ये हमने कर लिया, ठीक है। अगर इस स्टार को, तुम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा है ना सबने, अगर ये एक स्टार है जो कि स्ट्रिंग में है, ठीक है, इसको स्टार से अगर एक और स्टार से जोड़ू जो स्ट्रिंग में ही है तो 2 स्टार आ जाएंगे जो कि स्ट्रिंग में ही होंगे। और माइनस करूंगा तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ देखो, हाँ कह रहे सब गधे बैठ के। क्यों सरदार जी, माइनस हो जाएगा ना? हाँ। नहीं होगा, अभी कैसे पलट गए? ये एरर हो जाएगा। ठीक है। माइनस मत करने लगना तुम लोग, ठीक है। नहीं तो वो 4th क्लास में जो मैंने गेम खेला था ना, कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहा था बैठ के दूसरे के साथ अल्फाबेट्स पे, वो वाला तुम्हारा गेम बनाने वाला एप्लीकेशन आ जाएगा तुम्हारे साथ, कि मैं कितना कंपैटिबल हूँ, राइट। तुम ही लोग की वजह से वैसे गेम बनते हैं, पता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो क्या होगा? सर कुछ टू नहीं स्टार होगा दादा। क्या हो? ऐसा नहीं होगा सर। राइट। डबल एस्ट्रिक्स है। ये- ठीक है। क्लियर है। डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ना डिवाइड, मतलब स्टार आधा स्टार बन जाएगा, राइट।
अच्छा 2 तो 1 हो ही जाना चाहिए, राइट? नहीं होगा? एस्ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? और 2 रहते हैं एस्ट्रिक्स तो हो जाते हैं ना आधा आधा, नहीं होंगे? हाँ, स्टार अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी वैल्यू से, नंबर से, तो वो उतने टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, इसको कॉपी करके नीचे ले आओ। मैं चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, कि मैं तुम्हें ये समझा पाऊँ कि कैसे हम बड़े प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। एक साथ करने जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, थक जाओगे। अब अगर एक स्टार को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? दुनिया का कोई भी चीज 0 से टकराएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर पहला स्टार आया ही नहीं, वो 0 1 से आ गया। अच्छा, दूसरे लाइन में कितने स्टार चाहिए थे? 2 स्टार आ गए। तीसरे लाइन में कितने स्टार चाहिए थे? आ गए। चौथे में और पांचवे में जो हम चाहते थे बन गया। वी कैन सी अ पैटर्न नाउ। एक ही स्टार है और उससे मल्टीप्लाई हो रही है हमारी वैल्यू, जो बार बार इंक्रीज हो रही है बाई 1, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मैं एक लूप बनाऊं फॉर आई इन रेंज, रेंज को 1 से लेकर 6 तक चलाओ, 5 तक नहीं 6 तक, क्योंकि 6 तो इंक्लूसिव नहीं है ना, और 1 से चलेगा। और यहाँ पे कोई स्टेप नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 की स्टेपिंग रहेगी। और प्रिंट करूं तो प्रिंट क्या करूं, इनमें से बस एक पैटर्न को उठा के ले आओ यहाँ पे और रख दो। ठीक है, अब किसको इंटरेक्टिव बनाना है, किसको चेंज करना है बार बार? 1 को चेंज करना, तो 1 की वैल्यू क्या कहाँ से आएगी? तो आई यहाँ पे लिख दो और बना लो। आसान था ना? तो प्रॉब्लम को तोड़ दिया हमने, तो आसानी से बन गया। लेकिन अगर हमें तोड़ना ही नहीं आ रहा है फिर, तो फिर बोलूंगा लैपटॉप बंद करके सो जाता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उठना और फिर से करना है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब कुछ और पैटर्न बनाने का सोचते हैं। ऑनलाइन समझ सर में? अगर रेंज के साथ में सर खाली 6 लिख दे तो? लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाली 6 लिखोगे तो 0 से स्टार्ट होगा ना रेंज। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पोजीशन 0 है। मिड पोजीशन जहां तक वैल्यू पहुंचेगी नहीं वो प्रिंट नहीं होता है, और एंड पोजीशन स्टेप है बाय डिफॉल्ट 1 है वो। ठीक है, क्लियर है? सबको स्लाइसिंग ओके याद सर। है? सबको स्लाइसिंग याद है? नहीं याद है? याद है? ओके, कृष्ण निकालो इसमें से। कृष्ण निकालो इसमें से। कैसे लिखूं? कृष्ण। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसके अंदर की वैल्यूज को बस। ठीक है, और यहाँ के भी वैल्यूज देखो। मॉर्निंग मैम, सॉरी कल मैं सो गया था। फीडबैक? अरे हेडफोन लगा के बैठो, ले लो। चलो गाइस वेट करो, सब फीडबैक दे लो अपना यार, मैं आ रहा हूँ।
मॉर्निंग एवरीवन। क्लासेस कैसे चल रही है आप लोगों की? हाँ, सबका पढ़ाने का तरीका अच्छा, डाउट्स वगैरह क्लैरिफाई हो गए आपके? कोई इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड क्लास में कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या फिर सबके पढ़ाने के तरीके में आपके डाउट क्लैरिफिकेशन में? बैच बिल्कुल ठीक चल रहा है आपका? टाइमली क्लासेस हो रही है? क्लासेस का पता नहीं चल रहा है कि पाइथन के अलावा और उनका कोड कौन सा है? कोर्स क्या आपका? सही कराएंगे, एक्सेल नहीं कराएंगे, बट एक्सेल तो लास्ट का टॉपिक है आपका। एक्सेल जैसे नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे नितिन सर, तो जब स्टार्ट होगा आप लोग को पिछली बार भी इन्फॉर्म किया था वापस पाइथन क्लास अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ एक्सेल मैं का पहले बैच। बात कर रहा हूं कि पाइथन की क्लास अब स्टार्ट नहीं तो स्टार्ट हो अभी जब एक्सेल का बैच स्टार्ट होगा तो हर क्लास में सर अनाउंस करेंगे जिसको भी स्टार्ट करना हो कर सकते हैं, ठीक है? वीकेंड वाला बैच नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट होगा। एनी अदर इश्यूज? यस, थोड़ा ज्यादा दिन में क्लासेस ले गया क्योंकि मैं फ्री हूं तो मेरा पूरा वीक फ्री रहता है। तो फास्ट ट्रैक बैच सुना था मैंने कि वीकेंड्स पे लेना है आपको? वीकेंड्स पे लेना है? वीकडे भी आ सकते हैं, तो एक बार आप सर से डिस्कस कर लेना, हाँ, कि आप किस बैच, जो भी आपके इस बैच में जो टॉपिक चल रहा है वीकडेज में, वो किस बैच में चल रहा है वो आपको एक बार बता दें, या फिर कौन सा आप पैरेलल साथ में कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 डेज 1 आवर क्लास होती है और वीकेंड पे 2 आवर्स की क्लासेस होती है। बात तो वही है, बात वही है, तो बट आप दो क्लासेस ले सकते हो ना साथ में, वीकेंड और वीकेंड दोनों लोग टॉपिक दो हो जाएंगे ना आपके स्टार्ट। मैं वही क्या आपको कह रही हूँ कि एक बार आप सर से डिस्कस कर लेना, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका क्या टॉपिक चल रहा है और सर के क्या क्या टॉपिक चल रहे हैं मैच में, तो वो आपको बता देंगे कि आप किस दूसरे वाले उसमें आ सकते हैं, ठीक है? फिर भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं होता तो हम लोग का काम सिर्फ 8 महीने बैठते हैं, ठीक है? ऑन एन एवरेज अगर सर को मार्किंग देनी हो तो गुड एवरेज एक्सीलेंट में से क्या देते हैं? एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट। थैंक यू। देखो स्टिक कैसे लग रही है, मुझे खुद देखने का मन चेंज करा, लास्ट टाइम भी यही बोला था ना, चेंज करा, प्लीज चेंज कराओ, आज नहीं अभी करवा दो भाई, कहीं से निकलवा के। सर हमें नहीं पता, हमें तो बता दो क्या डिस्कशन था। हाँ गाइस, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, आ गया। शफलिंग हो रही है बैच की। अरे यार सावन चल रहा, मछली नहीं खाता अभी मैं, क्यों बेच रहे हो? मैं कह रहा हूँ शफलिंग हो रही है सर बैच की। क्या हो रही है सर? शफलिंग, शफल कर रहे हैं बैच को, क्या कर रहे हैं सर? कौन सफल कर रहा है, किधर को कर रहा है? मतलब मैम आई थी ना, कुछ कह रही थी। अरे मैम क्या कह रही थी, क्या कह रही थी मैम? तुम लोगों ने क्या दिया? अच्छा, ये नहीं बोला कि अकड़ के बात करता है। अच्छा, नहीं तो सैलरी की फिक्र मत कर, मैं तो बढ़वा दूंगा। उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि तुम लोगों ने सफलिंग के बारे में क्या बोला है। ये ऑनलाइन क्या कह रहा है, सफलिंग का कुछ हो रहा है, क्या हुआ है? सफलिंग कुछ पूछ रहा है ये मुझसे, सफलिंग का क्या कुछ हुआ है, क्या प्रॉब्लम? नहीं है ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बैचेस वगैरह का मैम पूछ रही थी कि ये बैचेस आपको स्टार्ट करना है, सर से पूछ लेना, ऐसा कुछ था। मैंने कहा कहीं ऐसा कुछ नया बैच स्टार्ट हो रहा है तो अरे सर हम भी कोई ज्वाइन। नया बैच नहीं है मानो, तो एक दिन के लिए क्यों मेरी जिंदगी में अफीम हो रहा है? देख, आज तू मेरे लिए कोऑपरेट कर, मैं तेरे लिए लाइफ लॉन्ग कोऑपरेट कर सकता हूँ, है ना? ठीक है सर। चल देखते हैं भाई। तो ये स्लाइसिंग सबको याद है? हाँ,
मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग को ठीक से नहीं आते, ठीक है, क्योंकि कल करा ना इसलिए याद है। खैर मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। जैसे यहाँ पे तुम कुछ भी ना डालो तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू थी ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं डालने पे 0 हो रहा था। यहाँ पे कुछ ना डालो बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग थी ना, यहाँ पे तुम कुछ ना डालो बाय डिफॉल्ट 1 की स्टेपिंग रहती है। यहाँ पे तुम जो वैल्यू डालते हो वो वैल्यू छोड़ के बाकी सब प्रिंट होता है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें इंटरव्यू की बात बताता हूँ। इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइसिंग एंड रेंज, और तुम बोलते हो सब एक बराबर है, सब बराबर है ना, और वो बोलता है आई विल कॉल यू, है ना। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये रेंज करके एक फंक्शन होता है, ये एक इटरेबल जनरेट करने के लिए होता है, बनाने के लिए होता है, और ये एक ऑलरेडी हमारे पास इटरेबल है जिसके ऊपर स्लाइसिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये इटरेबल बनाने के लिए यूज होता है और ये ऑलरेडी जो इटरेबल है उस पर स्लाइस करने के लिए यूज होता है, ये बोलना, ठीक है। और वो भी कैसा इटरेबल जिसपे इंडेक्सिंग होती है, ये भी बोलना, क्योंकि सेट भी इटरेबल है लेकिन उस पर इंडेक्सिंग कहाँ होती है, फ्रोजन सेट भी इटरेबल है लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ होती है ना, इसीलिए तुम्हें ऐसे बोलना है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम अगले वीकेंड तक भूल चुके होगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब मैं इसी पैटर्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, ओके। क्या कह रहा, हाँ उल्टा कर लो। तो एक काम करते हैं गाइस, ऑनलाइन फिर से मीटिंग सब रिज्वाइन करो, है ना। अच्छा तुम लोग दोनों ठीक है, नहीं तो देख रहा नहीं दरवाजा, बस तुम उधर खड़े रहोगे बाकी काम मेरा लात कर देगा, ठीक है। अरे यार तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है, बचपने की लिमिट ही क्रॉस कर दी। खैर इसको प्लीज याद रखना, ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। मैं ये जो बीच बीच में बातें बोलता हूँ ना, ये जो स्टूडेंट्स जिनको पढ़ा के भेजा है उनसे पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो वो आके दोबारा हमसे पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बताता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इंटरव्यू तो दे नहीं रहे हैं, हमारा इंटरव्यू इस पे होगा ही नहीं, ये है क्या होता जाता है। तो तो वो अभी पढ़ा नहीं रहा, जब वो पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताने लग जाऊंगा, है ना। चलो आगे देख। अब इस पैटर्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहता हूँ मैं, और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बताएं। सबके पास लैपटॉप है क्या? हैं? बारिश हो रही है तो लैपटॉप घर पे है? अच्छा, बोल तो ऐसे रहो पैदल आए हो सब। ये भी बात सही है। नहीं तो तालाब नहीं बना, पहाड़ पे रह रहा लक्कड़पुर में, तो पहाड़ है, वहां पे पानी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बीच में पत्थर मिल जा रहा है खोदते समय जमीन। हाँ, चलो कुछ भी हो, है ना। मैं भी एक दिन तैरना चाहता हूँ, लेकिन यार मुझे पानी नहीं मिल रहा है, रानी बाग में भी पानी नहीं है। कौन सा साइड? मुंडका? नाम ही बहुत गंदा है, नहीं जाऊंगा। पीने वाला पानी चाहिए, मरने वाला नहीं, वहाँ पानी खारा है। तैरना नहीं आता यार। चल आगे देखते हैं। बकवास करवा दो इनसे, इसमें बहुत अच्छे हैं, यू गाइस आर एक्सलेंट। चलो इसको बताओ कैसे करेंगे। हाँ गाइज ऑनलाइन प्लीज आप लोग अपने पीसी पे बैठे हो उसको सॉल्व करके थोड़ा टेक्स्ट में डालो, मैं देखना चाहता हूँ, और आप लोग भी बताएं प्लीज। मैंने अभी बताया ना जो तरीका, वैसे ही करके मुझे बताएं कि ये कैसे होगा। हाँ आओ इधर, पीसी लो करो भाई, सब करो तुम लोग भी, अब मैं वेट कर रहा हूँ। चलो आओ करो।
चेयर सर वाली चेयर इतने रिस्पेक्ट दिल्ली से वाला हूँ दिल्ली वाले कैसे इतने रिस्पेक्ट में आ सर सीख लिया थोड़ा सा दिल्ली वालों से कोई चीज नहीं है मेरे को ऐसा है खुद से हेडफोन लगा दो तो कुछ पक तो नहीं रहा ओके वहाँ होता है अरे वो भी पेपर ही देंगे बोलते पेपर पे करो सच में एक शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हो ये क्या पेपर में नहीं कर सकते वो पेपर ही मार देते हैं वो तो ये थोड़ी ना देखें जो करना थोड़ी ना नोटपैड पे सॉल्व करो इंटरव्यू और बहुत अब बोलना तो बहुत अच्छा पॉइंट चाहते बोल नहीं पाते ये कहते हैं ओवर बोला था दिल्ली वाला सब इंप्रूव नहीं होते मैं से थोड़ा ना बोल मैं भी नहीं होता दिल्ली वाला अभी सही कर दूंगा सर मैं देखना सुस्त है एकदम अरे अभी देखो सर लिख कैसे रहा है वो तो देखो पहले यार सर टाइपिंग स्पीड थोड़ी स्लो है क्या करूँ अरे नालायक आदमी लिख कैसे रहा उसको देखो प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस से आता है तुम लोग दोनों तो दिल्ली से नहीं हो ना पता दिल्ली से ही हो तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं रुको सर अभी तक तुमसे कोई उम्मीद नहीं है ठीक है और में दिल्ली कौन है जो दिल्ली से पैदा हुआ है इन्हें बताने की जरूरत नहीं है वो तो प्रिंट से ही पता चल जाएगा दिल्ली से हो बिहार से हो तो आईएएस बनो तो हम नहीं कर रहे हैं आप क्या हो गया अगर तो थोड़ा दिल्ली बताएगा सॉल्व करो ये पूरा खत्म हो जाने के बाद सॉल्व करोगे फिर तो मोबाइल पे पोस्ट करो नोटपैड उसमें भी आता है एक नोटपैड लो सर अरे तो ये नहीं करना लूप से करना मेरे भाई ये तो तोड़ा तुमने अच्छा। लूप से करो इसे और लूप से देखो यार ज्ञान तो मत बांटो एक दूसरे को ऑनलाइन वाले कुछ कह रहे हैं नहीं सर बहुत मैसेज पे क्लिक करिए थोड़ा नीचे मैसेज आ रहा है ना पकड़िए थोड़ा स्क्रॉल अप करो हाँ रेंज थोड़ा बड़ा हो गया है रेंज को छोटा कर दो मेरे भाई 5 से कर दो और बंद करना तो देख के मानेगा क्या यस सर सब जुगाड़ू होते हैं स्ट्रेट पर्सनालिटी होता है दिल्ली वाला पता है और लखनऊ वाला हाँ और हमारी दिल्ली दिल्ली वाला बोलेंगे हमारी दिल्ली में ऐसे होता है तुमने कब मौका कही? मौका है ठीक नहीं 6 माइनस आई को ब्रैकेट में रखो एक एक्सप्रेशन है वैसे कोड से 1 से लेकर 6 तक रेंज स्टार्ट किया है उसने तुम सॉल्व नहीं करोगे इस टाइम में क्या दिया है
हाँ सर, आपके मैडम क्या हो गया, नहीं करेंगे सॉल्व, नहीं चले जाएगा, एक सेकंड, नहीं आ ही आएगा। आज सर भाई मेरा तो गलत हो गया ना, फेल हो गया, अरे कर दिया कितना ज्ञान बात करना कर रहे हो सर मैं तो ऊपर में भी देख रहा था इसमें मेरा क्या है अब तो मोटो पर आना ऊपर क्लास एक्सपेक्टेड इसमें क्या करती है हमारे ज्यादा हो गया छोटी होगी रेंज से होता है तुम्हें पता रेंज करता है असाइनमेंट पे क्या हमें क्या जगह दी थी वही पूछ रहा हूँ तो 5 दिन मिला उसमें घर के काम इतने थे कि सब से रेगुलेशन अच्छा तो तुम खुद कर रहे थे देखना पड़ता है तो तुमने फेसबुक चलाया स्पीच इंस्टाग्राम चलाया व्हाट्सएप नहीं चलाया इतना सस्ता बोलो मत यार इसको धोखा दे रहा है नहीं चलेगा सर रेंज नहीं है हमारे पास रेंज के सिंटेक्स में हाँ आई इंडेंटेशन तो पढ़ाया है इंडेंटेशन और ब्लॉक के बारे में बताया है यस ब्लॉक के बारे में याद है कुछ ब्लॉक का तो नहीं आता नहीं याद है गलती क्या थी इसमें कुछ नहीं था यार अब तो सब हो गया था बता इसमें प्रिंट स्टोर की हाँ गाइस आवाज आ रही है सबको किसी ने कुछ सॉल्व किया नहीं किया ये 5 से होगा ये भी 5 से होगा और यहाँ पे सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 4 का जो है कीवर्ड स्मॉल होगा चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ देखो इसको तुम लोगों ने सॉल्व करना सीखा तो हमें ये सिर्फ नोटिस करना है कि लूप को कितनी बार चलाना था ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ लूप को 5 बार चलाना था 4 I in range 5 है ना तो 5 लिखो या 1 से लेकर 6 लिखो 5 बार हमारा लूप चल जाएगा ठीक है सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 1 से 6 कह रहा हूँ वैसे 5 पे भी हो जाएगा ये एंटर करो अब इसमें से एक प्रिंट फंक्शन उठा लो ठीक है और यहाँ पे रख लो ठीक है अब यही है इंडेंटेशन गुरु
ठीक है, इसी को कहते हैं ब्लॉक, इंडेंट का। अब 5 जो है कीवर्ड है जिससे स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रखना, और 6 में माइनस ऐसा क्या कर दोगे जिससे ये 5 हो जाए पहली बार। तो आई की वैल्यू शुरू में 1 आएगी, और 1 आएगी तो 6 से माइनस होगा तो 5 होगा आउटपुट। इतने की वैल्यू हमारी 5 होगी, तो इसको, ये एक एक्सप्रेशन है, सो यू ऑलवेज कीप दोज एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट, तब मल्टीप्लाई किसी से करो, ठीक है। हो गया। हाँ, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद वहां से। सर अगर ऊपर वाली रेंज को उल्टा करते हैं हाँ, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा चेंज करने से हो जाएगा तो हम क्यों बड़ा चेंजेस करेंगे, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करो, आओ सर, देखो यहाँ पे तुम्हें 5 से लेके 0 तक और -1, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या कर देना है, बस आई लिख देना है। 0 तो प्रिंट होगा नहीं, तो 5 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 2 के लिए और 1 के लिए। और स्टेपिंग बाय डिफॉल्ट -1 की रहेगी, ये मैंने बताया था अभी स्लाइसिंग का रेफरेंस देके कि बिल्कुल वैसे ही चलता है। चुप हो जाओ यार, एक तो बताया नहीं, ऊपर से बकर बकर कर रहे हो, भगा तुम्हें क्लास से भी सही हो जाओ। और अब कोई नहीं एंट्री लेने देगा, तुम्हें बता रहा हूं, अगर मैंने भगा दिया दूसरे ट्रेनर की क्लास में बैठना पड़ेगा। अच्छा आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे चीजों, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको फिर से मैं, सर हाँ जी सर बताइए। सर उस प्रोग्राम में क्या होगा जिसमें मतलब जितना हम चलाना चाहें उतने उतने चल जाए, तो जैसे आपने रेंज का डिफाइन किया है 5 का ही। बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा, जो इसके बाद का कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं बता रहा हूँ। आप शायद इसकी बात कर रहे हैं, मैं करके दिखा रहा हाँ हूँ। हाँ, जैसे इसको कोई अभी मत दिल पे ले लेना अपने, ये दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट है, इसमें हम चीज़ों को इंटरेक्टिव बना रहे हैं। जैसे हमारा स्टार है, वो प्रिंट करना है 0 से 5 तक, तो 5 नहीं, यहाँ पे n लिखेंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे ऐड 1 लिखोगे और यहाँ पे लेट्स से 5 लिखोगे तो 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। अच्छा एक चीज और, ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारा 0 से चल रहा है, तो 1 से रखेंगे, ठीक है। तो हमें 5 स्टार्स चाहिए थे, अब ठीक आगे। अब यहाँ पे मान लो 10 स्टार्स चाहिए, ऐसे ही इसी पिरामिड के फॉर्म में 10 है, ठीक है। उसी तरह से 15 कर लेंगे, तो 15, 1100 कर लेंगे तो 1100 बनते रह जाएंगे, अब तो बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं, देखो, है ना। तो कहने का मतलब है ये फंक्शन है, ये बहुत इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम नहीं बताए हैं, ठीक है, इसको अभी हम बताना भी नहीं चाहते हैं, तो पहले जैसा कर, ओके सर। जब जो समय आएगा जिसका हम बता देंगे, ठीक है, उस समय आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लोर करो, और इस बार मैं चाहता हूं कि आप स्टार स्टार तो बकवास मत करो, वो करना है तो पेपर पे करो और मुझे दिखा दो बस प्लीज। आपस में कोई एक दूसरे को ज्ञान नहीं बांटेगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, मतलब एक स्पेस है, तो स्पेस को मैं अंडरस्कोर से दिखा रहा हूँ अभी के लिए, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं आया मतलब स्पेस है, यहाँ पे कुछ नहीं आया मतलब स्पेस, और यहाँ पे कुछ नहीं आया मतलब स्पेस है, ठीक है। इसके ऊपर भी तो कुछ नहीं आया, स्पेस है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं आया, स्पेस है, और इसके बगल में भी कुछ नहीं आया, स्पेस है। यहाँ पे भी स्पेस है, कुछ नहीं आया, ये स्पेस है और ये भी स्पेस है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर आप इस चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हो तो मुझे पहले ये बताओ कि प्रिंट की मदद से ये कैसे प्रिंट हो।
करो करो, पेपर में करो, दिखाना मुझे हाथ में कुछ। ऑनलाइन गाइस प्लीज आप लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। सिर्फ एक बंदा रिप्लाई करे अच्छी बात नहीं है ना, बाकी आप लोग क्या कर रहे हो, प्लीज रिस्पॉन्स करें सर। हेलो कृष्णा सर। हाँ जी सर। सर थोड़ा ना समझ नहीं आ रहा ये लूप वाला मेरे को, किस हिसाब से सर ये काम कर रहा है, कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है। अच्छा ठीक है, एक बार वीडियो देखना आप घर पे, ठीक है, उसके बाद बात करें। क्या नाम है आपका? मानव सर। चलो एक बार वीडियो देखना, ठीक है, तो समझ में आएगा। जी अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने क्वेश्चन दिया है उसको करो, और तुम इन सब पैटर्न पे एक बार काम करो, इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जी। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ ठीक से, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट एक बाहर चला जाएगा, उसके अंदर में सब ब्रैकेट अंदर नहीं लगवा रहे, बाहर ही लगवा रहे। हाँ बस ऐसे ही। लेकिन अब इसको लूप से चलाओ, लूप से। सोच लिए सब? एरर आएगा क्योंकि बेवजह का तो कॉमा लगेगा, कॉमा के इर्द गिर्द कुछ होना चाहिए जिसको वो स्प्लिट कर रहा है। अरे स्पेस ही लगा दो, क्या दिक्कत? देखो ध्यान से, प्रिंट करके दिखाता हूँ पहले इन सभी चीजों को। शुरू में कितने स्पेसेस थे? 4। अगर ये स्पेस है, इसको मल्टीप्लाई 4 करूं तो क्या 4 स्पेसेस आएंगे? लेकिन हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, तो अब यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करो, देखो दिख रहा है, ये 4 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4, दिख रहे हैं 4 स्पेसेस। और फिर उसके बाद प्लस करो यहाँ पे, तो एक स्ट्रिंग है ये। अगर बिना प्रिंट के इसको लिखना स्टार्ट करूं मैं, तो देखो तुम्हें क्या दिखाई देगा, देखो ये सिंगल कोट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे प्लस लिखो, क्योंकि स्ट्रिंग है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग दे रहा है। अब 4 स्पेसेस के बाद आई नीड 1 स्टार, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट दिस। देखो अब उसी स्ट्रिंग के अंदर स्टार आ रहा है और सिंगल कोट आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इन सबको तुम कॉपी करके ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3 स्पेसेस, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 स्टार। हो रहा है क्या? फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2 स्पेसेस एंड 3 स्टार। 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 स्पेस एंड 4 स्टार, एंड स्पेस को 0 से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स नो स्पेस एंड 5 स्टार, ठीक है। अब इन सबको देखने के लिए आई हैव टू यूज प्रिंट, ठीक है। You see this? समझ में आ रहा है? अब मुझे एक लूप चलाना है जिसमें 2 चीजों को एक साथ मैनेज करना है। यहाँ पे देखो 4 3 2 1, ठीक है। एक फोर लूप चलाओ, फॉर आई इन रेंज। कितनी बार मुझे प्रिंट करना है इस प्रिंट को?
5 बार करना है तो मैं 5 कर लेता हूँ, तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, यानी कि 5 टाइम फिर भी हो रहा है प्रिंट, है ना। अगर तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है तो सिंपल आई को एक बार प्रिंट करा कर देखो, तो देखो 5 बार वैल्यू प्रिंट हो रही है ना 5 लाइन में, यानी कि 5 बार लूप चलेगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, ये है 4 3 2 1 0, और अगर मैं यहाँ पे स्पेस रखूं, यानी कि इन्हीं में से एक प्रिंट को उठा के ले आऊं, ठीक है, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर तुम इस पैटर्न को बनाने में सक्सेसफुल हो तो तुम अपना पैटर्न बना सकते हो। कैसे? इस लाइन में जो चीज जैसे लिखी हुई, मतलब 4 यहाँ पे कैसे आएगा पहली बार में, इसके बारे में बस सोचो, पूरा मत सोचो, बस इसके बारे में सोचो कि यहाँ पे 4 कैसे आएगा। तो आई की वैल्यू जो आएगी शुरुआत में वो 0 आएगी, ठीक है, आखिर यहाँ पे 4 आएगा कैसे? तो अगर मैं आई यहाँ पे माइनस कर दूं 4 में, तो पहली बार आई की वैल्यू 0 और 4 में से माइनस होगी 0 तो 4 ही बचेगा। दूसरी बार आई की वैल्यू 1 और 4 में से माइनस होगी 1 तो 3 बचेगा, तो क्या दूसरा वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। फिर तीसरी बार में 4 और माइनस आई की जो वैल्यू वो 2 होगी, तो 2 ही तो बचा, फिर सब्ट्रैक्ट होकर। फिर उसी तरह आई की वैल्यू हमारी इस बार 3 है और 4 हमारी वैल्यू जिसमें से माइनस हो रहा है, तो 1 हमारा वैल्यू बचेगा। और उसी तरह से लास्ट में 4 और आई की वैल्यू भी 4, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना तो हो गया, ये स्पेस का था खेल। अब ये है स्टार्स का खेल। ठीक है, आई की वैल्यू शुरू में क्या आ रही है 0, तो अगर मैं इस वैल्यू में आई लिखो और +1 ऐड कर दो, तो सबसे पहले 1 होगा, 0 + 1 1। फिर दूसरी बार आई की वैल्यू 1 आएगी तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तीसरी बार आई की वैल्यू 2 आएगी तो 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, राइट। तो एक प्रिंट को बस ट्यून करो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो तोड़वा रहे हैं इसको पार्ट्स में, है ना। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो कौन बोलेगा क्लियर है? कॉम्प्लेक्स हो गया सर, थोड़ा सा दोबारा होगा। कॉम्प्लेक्स हो गया यार, इसको सिंपल समझो एक बात, आखिर इस 4 में इस रेंज को चलाने के बाद 5 बार प्रिंट होगा कुछ भी, है ना। तो आई की वैल्यू शुरू में क्या आएगी? चलो इस पर मत देखो यार, तुम लोग को इस पर समझ में ही नहीं आता, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। पाई चार्म पे देखो, वहां पे विजुअलाइज कर दो, कर दिया। अब देखो यहाँ पे डेबग को क्लिक करो, कंसोल पे आ जाना, इंटरप्रेटर आ गया। देखो आई की वैल्यू मेमोरी में 0 असाइंड हो रही है, और यहाँ पे हमारा स्पेस है, स्पेस में मल्टीप्लाई हमें पहली बार में 4 स्पेसेस चाहिए थे। तो अगर 4 है और आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, और 4 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा 4। अब उस 4 को स्पेस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने स्पेसेस आएंगे? 4 स्पेसेस आएंगे। गुड, तो पहली बार में 4 स्पेसेस और फिर स्टार है यहाँ पे। अब इस स्टार में आई की वैल्यू 0, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो एक भी स्टार नहीं आता, इसलिए तुमने क्या किया +1 ऐड किया। तो अब कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ये स्टार? 1 से। तो पहले लाइन में 4 स्पेसेस 1 स्टार आएगा। यस सर। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 हो गई तो 4 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा 3, और ये स्पेसेस है तो 3 स्पेसेस होंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। उसी तरह से कितने स्टार चाहिए थे? 2 स्टार चाहिए थे उसमें, तो आई की वैल्यू हमारी 1 है और +1 2 होगा मल्टीप्लाई बाई स्टार। ठीक है, तो ये हमें 3 स्पेसेस 2 स्टार देगा। आई की वैल्यू उसी तरह से 2 है तो 2 यहाँ पे रखी जाएगी और 4 से सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तो कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे 2, क्योंकि 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 और मल्टीप्लाई बाई स्पेसेस 2 स्पेसेस, कितने स्टार? तो आई की वैल्यू 2 है +1 3 को अगर मल्टीप्लाई करो स्टार से तो आई विल गेट 3 स्टार। ठीक है, 2 स्पेसेस एंड 3 स्टार। उसी तरह से आई की वैल्यू इस बार 3 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब 3 है और 4 से माइनस होगी तो 1 बचेगा। 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा
स्पेस है तो कितने स्पेसेस, एक स्पेस। और उसके बाद स्टार की बात करते हैं तो अगर आई की वैल्यू 3 है प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा ये 4, और 4 मल्टीप्लाई स्टार, कितने स्टार, तो एक स्पेस 4 स्टार। ठीक है, लास्ट में आई की वैल्यू हमारी 4 होगी क्योंकि 5 तो आएगा नहीं ना, 5 तो एक्सक्लूसिव था, तो आई की वैल्यू हमारी 4 होगी। अब 4 जो है यहाँ पे रखा जाएगा, 4 माइनस 4 मतलब कितने स्पेसेस, कुछ भी स्पेस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्स है, सॉरी स्टार है, अगर आई की वैल्यू 4 है और प्लस 1 है 5, तो मल्टीप्लाई बाई स्टार 5 को करेंगे तो 5 स्टार। और उसके बाद आई की वैल्यू 6 के लिए तो, सॉरी 5 के लिए तो ये चलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। हेलो गाइस, समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आया तुम्हें? मानो। हाँ जी सर समझ आया, हाँ जी सर समझ आया। हाँ, तो ये पाई चार्ट बहुत इंटरेक्टिव है अगर तुम्हें अपने कोड को समझने की कैसे वो काम कर रहा है, क्योंकि देखो ये चीजें पिक्चराइज नहीं होंगी दिमाग में ना, तो फिर सॉल्व करना मुश्किल है। वो चीज जो हमें समझ में ही नहीं आ रही, क्या हम उसका सॉल्यूशन कभी दे सकते हैं? नहीं सर। सिंपल है ना, जो चीज का पिक्चर ही नहीं बन रहा उस चीज को हम कभी नहीं सॉल्व कर सकते। अगर हम उसे रट जाए तो पिक्चर बन जाता है। तो समझना भी इसीलिए मैं कहता हूँ एक तरह का रटना है, क्योंकि उससे पिक्चर थोड़ा लेट बनता है। अगर रट रहे हो किसी चीज को तो लेट पिक्चर बनता है, लेकिन एक बार वो रट जाता है तो खुद ब खुद समझ में आ जाता है, कभी नोटिस करना। ठीक है, हाँ इससे हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो अब ट्रायंगल बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, हो गया ट्रायंगल, वही ट्रायंगल बन गया, एक स्पेस दे दिया मैंने। तो अब इसको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक स्पेस था उसको सिर्फ दे दिया और हमने रन किया तो वो ट्रायंगल बन गया था। ठीक है, इसको स्पेस दे दिया और रन किया, देखो ट्रायंगल बन गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसको समझते हैं। तो जो दिखाई नहीं दे रहा वो स्पेस है, तुम्हें एक बार इसके अंदर अंडरस्कोर डाल देते हैं उसी स्पेस की जगह, क्योंकि दिखाई दे कि क्या क्या हो रहा था। सबको दिख रहा है? ओके, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे स्पेस है और फिर से वो मल्टीप्लीकेशन सबको समझ में आया, आई की वैल्यू 0, मैं डिबगर स्टार्ट करता हूँ, आ गया इंटरप्रेटर, आ गया कंसोल। ठीक है, करो स्टेप ओवर, आई की वैल्यू होगी 0, 0 हमारा यहाँ पे 4 से माइनस होगा तो 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे जो मैंडेटरी थे, 4 स्पेसेस, लेकिन एक स्टार भी और अंडरस्कोर भी। जो आई की वैल्यू हमारी 0 थी प्लस 1 से मल्टीप्लाई होता है, एक स्टार एक अंडरस्कोर प्रिंट हुआ 4 स्पेसेस के बाद। क्लियर है? उसके बाद फिर से स्टेप ओवर किया तो आई की वैल्यू 2, इस बार 2 स्टार प्रिंट होंगे, लेकिन अब तो स्टार सिंगल बचा नहीं ना, स्टार अंडरस्कोर करके 2 बार प्रिंट होगा। और हमारी जो स्पेसेस है वो तो 3 हो ही रही थी, आई की वैल्यू 1 है, जो 4 से माइनस होगी तो 3 स्पेसेस आएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। रन इट, देखो इसके आगे 3 स्पेसेस है, 1 2 3। ठीक है, आगे स्टेप ओवर, आई की वैल्यू जो है हमारी 2 थी, 2 अगर 2 4 में से माइनस हो रहा था कितना बचा 2, और यहाँ पे हमारा 2 प्लस 1 है। ठीक है, तो ये कितना होगा 3, तो कितने स्टार प्रिंट होंगे 3, देखो हुए हैं। अब फिर स्टेप ओवर, आई की वैल्यू 3, अब बताओ कितने स्पेसेस कितने स्टार, 1 स्पेस 4 स्टार, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 3 प्लस 1 4 हो जाता है और मल्टीप्लाई बाई स्टार अंडरस्कोर, तो 4 स्टार हमारे प्रिंट होंगे। एक स्पेस है इसके आगे अभी। ठीक है, लास्ट टाइम आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 से 4 माइनस होगा तो 0, देयर इज नो स्पेस। लेकिन यहाँ पे 4 प्लस 1 5 स्टार अंडरस्कोर 5 टाइम प्रिंट होंगे। लेट्स सी, हो रहे हैं? क्लियर है? अच्छा, अब चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये अंडरस्कोर इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि स्टार के बाद भी स्पेस था। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हमने इसका लिखने का तरीका ही ऐसा रख रखा है। ठीक है, अब तुम लोगों ने स्ट्रिंग तो पढ़ा नहीं है ढंग से, जो मैंने मेथड्स दिए थे तुम लोगों ने नहीं किए।
सर अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी हो तो क्या होगा सर प्रोग्राम की? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करोगे, पहले ये तो पता करो आपके इसमें टाइम लग कितना रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात क्यों कर रहे हो आप? आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा है? हाँ सर, वो प्रोग्राम को शॉर्टन कर देते हैं ना, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है। हाँ, तो इस पर टाइम आयोटा। कॉम्प्लेक्सिटी की बात क्यों कर रहे हो आप? इससे क्या समझो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, थोड़ा बताइए मैं भी समझूं। जैसे प्रोग्राम हाँ जी सर। लंबा है तो मतलब उसे थोड़ा शॉर्टन करके लिखना। नहीं, फिर से बताएं, फिर से सुना नहीं। सर अगर जैसे प्रोग्राम काफी बड़ा है तो उसे मतलब शॉर्ट करके लिखना काफी अच्छा, इस तरीके से। ये ऑलरेडी शॉर्टन है सर, ये दो लूप से होते हैं, इसको सिंगल लूप से हम कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें सबसे लो अभी चल रही है। ओके सर। अगर आप इसको डबल लूप से कर रहे होते तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनहेंस हो जाती उसी कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने के लिए सिंगल लूप से बता रहे हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अच्छी बात है कि आप पढ़े, लेकिन चीज़ों को समझ लें, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें सबसे कम लग रही है। ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने पूछा है, लेकिन पीछे 11 बच्चे ऑनलाइन बैठे और इधर इतने सारे बच्चे बैठे हुए, उनको पता ही नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। इसलिए मैं आपसे पूछा कि आप क्या समझते हैं। ठीक है, खैर जो भी हो, आगे देखते हैं गाइस। मैं क्या बताने जा रहा था, कुछ बताने जा रहा था मैं। हाँ, मैं ये बताने जा रहा था कि अगर हम इसके आगे स्पेस देते जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इंटरव्यूअर हमसे पूछेगा, अच्छा कृष्णा, ये जो स्पेस है इन सबको कैसे हटाओगे आप? इनके बेवजह के जो स्पेस रखे हैं आपने, उसको कैसे हटाओ? तो आपने स्ट्रिंग पढ़े नहीं है ना। पढ़ते तो पता चलता कि हट जाते हैं। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो आने वाला है वो एक स्पेस आने वाला है। एक बार 4 स्पेसेस आएगा, एक बार 2 स्पेसेस, के बाद 3 स्पेसेस। इसकी बात नहीं करें, इसकी बात करें। ये पूरा का पूरा वैल्यू जब प्रिंट होगा तो स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस ऐसे ही करके आएगी वैल्यूज। स्पेस तो लास्ट में आएगी ही आएगी। ओके। और शुरू में स्पेस नहीं आएगी, क्योंकि शुरू में स्पेस दिया नहीं है हमने। वो जो है वो अलग पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो स्पेस है ये अलग पोर्शन है, इसको छोड़ दो। बस इसकी बात करें, इसमें दो स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरा स्ट्रिंग। हम पहले इसकी इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो स्टार अंडरस्कोर ये एक स्ट्रिंग के अंदर आएंगे। ठीक है। इसके लास्ट से और शुरू से अगर मुझे स्पेस को हटाना, तो मैंने एक स्ट्रिप सिखाया था, डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिंग के अंदर, जब मैं ईमेल डालना सिखा रहा था तब। याद नहीं होगा मुझे पूरा उम्मीद है ना, फिर भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डॉट लगाऊं और टैब प्रेस करूं तो यहाँ पे स्ट्रिप आपको दिखाई देगा। वो स्ट्रिप का काम ये था कि शुरू और लास्ट के स्पेसेस को हटा दो। अभी देखो यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूं क्लिक करके, तो स्पेसेस मार्क हो रही है ना हमारी, ये नहीं होंगी अभी थोड़ी देर बाद। ये सब लाइन में स्पेसेस थी लास्ट में, उसी स्पेस को हटाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसी स्पेस को हटाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पेस भी मेमोरी कंज्यूम करती है। ठीक है, तो हम इस स्पेस को क्यों रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। ठीक है। अब आप थोड़ी देर में पता नहीं कहां से सोच के आओगे कि ये फिर स्पेसेस हटाओ, तो मैं बोलूंगा पॉसिबल ही नहीं होगा फिर प्रिंट करना। तो इसको तो हटाने की बात करना मत। ठीक है, ये रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन ये हट सकते हैं, इनका रहना ना रहना दोनों बराबर है। ये कुछ ऐसा नहीं करनी है जिससे हमें प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो यहाँ पे डॉट स्ट्रिप लगाएंगे। अब अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ा है ढंग से तब आप ये काम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। रन करो, देखो यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा, बट आई एम नॉट गेटिंग माई स्पेस। स्पेस मिल ही नहीं रहा मुझे आगे वाला, क्योंकि वो हट चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ मेमोरी बचाई। ठीक है, लेकिन टाइम बढ़ा लिया आपने।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में अपना टाइम बढ़ा लिया। हाँ जी हाँ, मतलब ये जो है मल्टीप्लाई होने के बाद इट इज रिटर्निंग अ सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रिंग दे रहा है, उसके लास्ट में एक स्पेस था, उसको हटा रहे थे डॉट स्ट्रिप लगा के। इसीलिए मैंने अंदर में नहीं कहीं स्ट्रिप लगाया है, मैंने इस पूरे वैल्यू के आ जाने के बाद इसके बाहर डॉट लगा के स्ट्रिप लगाया है ना। ये पूरी बातें एक साथ आ जाएंगी जब मेरे पास, तो मैं स्ट्रिप लगा के हटा रहा हूँ, बीच में नहीं। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिप लगा देता तो बहुत दिक्कत हो जाती। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी स्ट्रिप लग सकता था, डॉट स्ट्रिप आ गया स्ट्रिप, लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो। हाँ, ये यहीं के स्पेसेस को स्ट्रिप करके रख दे रहा था और मैं स्टार स्टार मल्टीप्लाई करवा रहा था उसे। इसीलिए मैं इसके कलेक्टिव आंसर को, मतलब एक बार मल्टीप्लाई होने के बाद जो स्ट्रिंग आ रहा है उसके ऊपर स्ट्रिप लगा रहा था मैं। क्लियर है? और फिर जब मैं इसको रन करता था वाज गेटिंग लाइक दिस, और उसके आगे कोई स्पेसेस नहीं था, लेकिन इसने इंटरनल स्पेसेस को कभी नहीं हटाया। ठीक है, क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ये लास्ट के स्पेसेस को हटाता है या शुरू के स्पेसेस को हटाता है। अब ये क्योंकि अलग हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग है पहले वाले से, इसीलिए इसने पहले वाले स्ट्रिंग को स्ट्रिप नहीं किया, कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, अब मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अभी नहीं समझा सकता, ठीक है, किसी भी हालत में, ठीक है, जब सही वक्त आएगा तो समझा दूँ। जितने ऑपरेशन आप करोगे ना उतना ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, क्योंकि उतना आपका प्रोसेसर टाइम लेगा उस चीज को सॉल्व करने में, ठीक है। हाँ जी मैम बताएं। हाँ हाँ जी, नहीं मैम स्लॉट फुल हो गया वो स्लॉट फुल हो गया है मैम, वहाँ पे बैच शुरू हो गई है। नहीं मैम, 2 से 3 भी क्लास है, 3 से 4 भी है ना, 3:30 से बेसिकली स्टार्ट हुई है वो, ठीक है। ओके गाइस सी, अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलो इसको मैं बस तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझाने के लिए बताया था, स्ट्रिप का यूज नहीं भी करोगे इट विल वर्क फाइन, नो प्रॉब्लम, ओके। मैं बस समझा रहा था कि उसको हटाना कैसे, क्योंकि वो भी स्पेस ले रहा है ना। देखो जब दो तरह के एप्लीकेशन है, एक जो चलता है तो उसको चलते समय फास्ट होना रहता है, एक जो ओपन हो चुका है, चल चुका है, ठीक है। अब उसमें छोटे मोटे तुम्हें इंटरनल चेंजेस करने हैं, जैसे शॉपिंग का एप्लीकेशन होता है, तो वो उसमें लेंदी कोड लिख सकते हैं। वो एक बार चल चुका है, ओपन हो गया, फिर उसके अंदर एक एक ऑपरेशन धीरे धीरे तुम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेट से कोई ऐसा कोड है जो काउंटिंग कर रहा है आधार कार्ड के नंबर को, हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, तो उसमें अगर ये होगा तो ये टाइम बढ़ाते रहेगा, ठीक है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सिनेरियो वहीं पर सबसे ज्यादा मैटर करता है, हैम्पर करता है कोड को, ठीक है। खैर जो भी हो, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है, अगले सेशन में बात करें।